एक अनमोल भाव आप लोगों के बीच में। अक्सर आज का इंसान थोड़ी सी फालतू चीज मिल जाओ, अपनी औकात से बाहर की चीज मिल जाओ, आदमी का मुंह पर अनन हो जाए, सर 1 मिनट में अपमान कर दे दूसरे का। लेकिन वो यूं नहीं सोचता कि जो अपमान तन करे वो भरना भी पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का रखवाला, सबसे बड़ा न्याय नीति का रक्षक, सबसे बड़ा भगवान परमपिता परमात्मा, वो सत्ताधारी वो है, उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इंसान इस चीज को भूल जाता ना, सोचो मैं हूं में। इसी के ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत, एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक लड़का और एक लड़की जिनकी नई नई शादी हुई, और वो लड़का उस लड़की ने लेके कहीं से गुजर रहा था, अपने घर की तरफ जा रहे थे, दोनों हंसते बोले जाओ थे। पछत एक बाबा जी आवा थे, बारिश होकर हटी थी, किते किते थोड़ा थोड़ा पानी डट रहा था गाड़ा में। वो लड़का और वो लड़की उस पानी तक बचते जाओ, कदे तारे कपड़े नहीं खराब हो जाए, क्यों नए लत्ते पहन रहे हैं, नई नई शादी हुई, बड़ा प्रेम था, दोनों का हंसते बोलते जाओ। पाछत एक बाबा जी आने लग रहे, और बाबा जी का कोई ध्यान नहीं, भगवान के भजन गांधा हुआ। बाबा जी एक लाए, परमात्मा के नाम लेवे और गाड़ में को चलन लग रहा। बाबा जी जब बराबर में को लिखने लग गया उस लड़का लड़की के, तो बताते बाबा जी का पैर तिसड़के ने एक खड्डा था छोटा सा गाड़ में, उसमें पानी भरा था, उस खड्डा में जाके पानी में ऐसे लग गया एकदम से। और पानी में जैसे ही बाबा जी का पैर टिका, एकदम से वो छींट उस लड़की की ड्रेस पे लग गई, जो वो पहनी थी, लहंगा चुन्नी था या जो भी ड्रेस उसने डाल रखी थी, बड़ी महंगी ड्रेस थी, उस छोरी को वो छींट लग गई उस गंदे पानी में। अब उसका छींट लग दे, उस छोरी ने अपने प्रेमी से, अपने पति से कहा, नवली जी देखियो मेरी कितनी कीमती ड्रेस, अरे इस बाबा ने बोला खराब कर दी, मेरा पानी मारा, देखियो यो मेरा कीचड़ मारा, मेरी ड्रेस खराब हो गई। अब इतनी बात सुनते छोरे का पारा गर्म हो गया, छो उठ गया उसका, और न पकड़ के बाबा जी की गुद्दी बढ़ा बढ़ा मारा। बाबा इतने मार दिए, बाबा जी के घने थप्पड़ मार दिए, लील ठा दिए, लेकिन बाबा जी बोलिया गुना बेचारा, इतने थप्पड़ मार दिए, इतनी लात गुस्से मार दिए, नीचे गिर के बाबा जी को घने 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 पिटाई कर दी बाबा जी की। लेकिन बाबा जी ने कुछ भी नहीं कहा, वो आगे बढ़ गए, और वो बाबा जी बेचारा थोड़ी देर तक पड़ा रहा, क्यों 500 में लात मारी, किते मारी, लेकिन बाबा जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो जब आगे बढ़ गए तो बाबा जी उठ के और भगवान की तरफ मुंह करके रोन लगे, बोले भगवान तेरी कैसी लीला है, मैंने कुछ किया भी नहीं, उसके बाद भी इतना कष्ट मुझे मिल रहा है, तेरी माया ने तू जाने। न्यू कह के बाबा जी लंगड़ाता हुआ, क्यों टांग में चोट लगी, बेचारा का लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। थोड़ी सी दूर में लड़का लड़की जान लग रहे थे, बाबा जी पीछे था, उनका घर आ गया उस लड़का लड़की का। ईब जो उस लड़की का प्रेमी था, जो पति था, ऊपर चुबारा में चढ़ने खातर जैसे ही पैड़िया में चढ़ने लग गया ना, ऊपर दे चढ़ लिया, एक पैड़ी पार कर ली, 2 कर ली, 3 कर ली, 10-15 जिसी पैड़ी थी, ऊपर दे पहुंच गया। वह लड़की ने चगड़ी कर वो ऊपर जा लिया। ऊपर जैसे ही पहुंच गया ना, एकदम से उसका पैर रिपट गया छोरेगा, और पैर रिपट दे, वो मार्बल का फर्श की पैड़ी थी, पेन्नी थी, वो ऊपर है, उसका पैर फिसलते वो पैड़िया में गदर 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 पड़कर, और नीचे पक्का फर्श था, उस पर आगे शर लग गया छोरेगा। शर लगते बुम्बा फूट गया, खून बुरा हाल हो गया, छोरे ने किलकी मारी, ओ हो के जुल्म हो गया, चोट तेज लगी, छोड़ गए, और छोरा मौके पे तड़प के मर गया। मरते लड़की ने देखा, वो हो ये तो नाश हो गया, गलत काम हो गया। इतनी देर में वो बाबा जी पाछत है, चलता चलता लो आ लिया, नजदीक आ लिया, उसने देखा वो हो यू की हो गया। इतनी बार मड़ोसी पड़ोसी सारे इकट्ठे हो गए, यू की होया, यू की होया, के चढ़ा पाटिया यू। ईब सारे ना संभाल के देखने बोले भाई ये तो मर लिया। छोरी रोन लगी, सारे रोन लगे, वो हो यू की चढ़ा पाटिया भाई जुल्म हो गया, हद होगी। वह सारे उसने पूछने लगे, छोरी ने बोला कुकर के बात हुई, कैसे गिर गया, यू के बात किया। छोरी ने और तो कि मैं मन में आई नहीं, बाबा का नहीं याद कर दिया, न बोली इस बाबा ने कि मैं मंत्र पढ़ा है, और इसकी वजह से मेरा पति, मेरा प्रेमी इन पैड़िया पता पड़ा, इस बाबा ने कि मैं कराया, जरूर से जरूर इसने को मंत्र पढ़ा होगा। बाबा जी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, न बोला ए बेटी की मैं तो शर्म कर ले, ए मेरी लाडो सच बताऊं तो मेरी बेटी तेरा और मेरा तो जिक्र एक हो ना। नवली बाबा क्या कहना चाहे, नवला बेटी ये लड़ाई तो प्रेमी प्रेमी की लड़ाई है। नवली बाबा क्यों कर, नवला ये बेटी देखे
तेरा प्रेमी तुझसे इतना प्रेम करता था कि तेरी ड्रेस पे एक छींट भी नहीं देखी गई और उसने मैं अध मर्या कर दिया, इतने मार दिए मेरे, मैंने जिंदगी में कभी इतनी चोट सहन नहीं करी थी। और जब मेरे प्रेमी ने, मेरे उस भगवान ने जिससे मैं अनंत प्रेम करता हूं, उस भगवान का छो उठ गया। जब मेरी हालत उस भगवान ने देखी तो बेटी उसने यूं खेल कर है, मेरा कोई रोल नहीं है ना तेरा कोई रोल। न बोले बेटी मन ने दोष ना दे, मन क्यों कोस है तू, ये तो प्रेमी प्रेमी की लड़ाई है। किस तरह से वो बाबा जी उस बेटी ने समझाते हैं, एक एक बोल ध्यान तो सुनिए लोगों। आज के जीवन में काम आने वाली चीजें, ये भजन नहीं है, ये एक सीख है, बहुत बड़ा उपदेश है। जगराता नहीं जागृति। कैसे नो बोलिया मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने, ए तेरा मेरा जिक्र नहीं या सच्चाई से, प्रेमी प्रेमी की आपस में छिड़ी लड़ाई से, एक एक लाख के बोल रहे क्या, मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने, मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने, तेरा मेरा जिक्र नहीं या सच्चाई से, प्रेमी प्रेमी की आपस में छिड़ी लड़ाई से, मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने, मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने। तेरा पति तेरा प्रेमी उस दिन से सारी मर्यादाएं भूल गया, अपने माँ बाप से टूट कर बैठ गया, अपने भैया को बोलना बंद कर दिया, अपना काम छोड़ दिया। जब से तू इसने फेंकी थी ना, इसका मुंह पर न हो रहा था कि दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मुझे मिल गई, सबसे ज्यादा प्रेम करने वाली मेरे पास है। बेटी इसने न्यू नहीं बेरा था कि तू मर्यादा तोड़कर अच्छा नहीं कर रहा, ये तो सभी की में भूल गया था। नंबर 1 पर बाबा जी समझाने लगे। कैसे तेरा प्रेम पुजारी बेटी, हे बेटी भरा घमंड में, जिस दिन ते तू फेटी, तेरा प्रेम पुजारी बेटी, हे बेटी भरा घमंड में, जिस दिन ते तू फेटी, भूला सब मर्यादा या गलती खाई से, प्रेमी प्रेमी की आपस में छिड़ी लड़ाई से, मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने, मत बेटी कोस मने, क्यों तेरी दोस मने। ए मेरी बेटी ध्यान से सुनना मेरी बच्ची, जितना प्रेम तेरा प्रेमी तुझसे करता था, तेरा पति करता था, इससे कहीं ज्यादा अटूट प्रेम मेरा उस मालिक के साथ है जिससे मैं प्रेम करता हूं और जो मुझसे करता है। बेटी तुम्हारे प्रेम में तो कहीं ना कहीं स्वार्थ भी हो सकता है, लेकिन मेरा प्रेम निस्वार्थ है मेरी लाडो।
बेटी जब तेरे पति ने तेरे प्रेमी ने मेरे इतने मारे, मैं अध मर्या कर दिया, लात गुस्से जब मेरे शरीर के ऊपर पड़े तो मेरे परमपिता परमात्मा ने मेरे प्रेमी ने देखा और उसका गुस्सा आ गया, और इतना गुस्सा आ गया कि उस भगवान ने जो इसके ऊपर मार गिरी ना, तेरा पति सहन नहीं कर पाया और उसी चोट की वजह से तेरे पति ने जान खपा दी, मर गया। बेटी ये तो उस भगवान का कर्या धरा है, उसकी माया है सारी। नंबर 2 पर बाबा जी बेटी को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, 3 चीज कौन सी पल्ला गांठ लाइयो आज? दया, सब्र और समाई। लिख लियो इन 3 चीजा ने, एक दया, एक सब्र, एक समाई। न बोले बेटी जब तेरे प्रेमी ने मेरे मारे ना तो उसने बड़ी सी भी दया आई, और ना उसका न्यू पेटा भरया कि तब तेरे मार दी तो छोड़ दे, मारे गया, सब्रे नहीं आया। और समाई करने का तो मतलब ही नहीं, इतने मार दिए मेरे, इतने मार दिए, मेरा बूढ़ा गात सहन नहीं कर पाया, मेरी काया कांप की, मेरी आंखें में आंसू आए। बेटी मेरी टांग तक मरोड़ दी उसने, मैं लंगड़ाता चालू है। ना दया करी, ना सब्र करा, ना समाई करी। लोगों मेरे भाई बहनों, 2 चीज और ध्यान देना। एक गर्म सुबह, एक तो गर्म सुबह आदमी का, और एक जिसका शर्म ना रह रही हो। एक तो बेशर्म आदमी जिसका शर्म ना रह रही हो, और एक जिसका घना गर्म स्वभाव हो। ये दोनों चीज आदमी ने लेकर बैठा करें, याद रखना इस बात को। सुबह गर्म का मतलब यूं नहीं कि जो सारी अणमत है त्योड़ी रखे उसका तो काम चल जाए, लेकिन इतना सुबह गर्म नहीं होना चाहिए जो छोटी सी बात पे इतना तूल पकड़ा दे उस बात में कि श्यामी वाला की गेटियों बुड़का भर ले, श्यामी वाला ने जान तो मार दे, गोली मार दे, चक्कू बिठा दे। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। आग सब में है, गुस्सा मेरे भी उठे है, सबका उठा गुस्सा, लेकिन इतना नहीं उठना चाहिए, इतना गर्म स्वभाव नहीं होना चाहिए जितना इसके प्रेमी का था कि बाबा जी के इतने मारे, इतनी चोट पहुंचाई कि बाबा जी सहन नहीं कर पाए, बेचारे उसकी टांग तक तोड़ दी। अगर जो इंसान गर्म स्वभाव रखा है, इतना स्वभाव गर्म रखा जितना ही छोरा का था, और इतना बेशरम जितना यूं छोरा बेशरम हो रहा था, जिसने भगमा बाणे की भी कोई लाज नहीं रखी, भगमा बाणे के ऊपर भी हटा दिया। अगर कोई इतना भी बेशरम आदमी है तो नू सोच लो लोगों, उसका भी अंत नहीं होगा, क्योंकि वो ऊपर वाला देख रहा है। एक बात याद रखना, जो गरीब आदमी है ना, जो सा आगे नहीं बोल सकता, कदे भी उस गला पैर ना लाइयो, कदे उसके ऊपर इतनी मार ना गिरियो, क्योंकि पता क्या है कि मत सता गरीब को गरीब रो देगा, कि मत सता गरीब को गरीब रो देगा, और उस ऊपर वाले ने सुन लेना तने जमीन तक खो देगा। वो है सबका रखवाला। आत्मा दुखाई ओढ़ से ना, आत्मा दुखाई ओढ़ भगवान के घर पुकार पहुंचती है। और लोगों गरीब की आत्मा सताई हुई कभी फाब्या नहीं करती, सत्यानाश होगा उसके घर, देर है देर नहीं है। सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का इस भजन में दिखा दिया, क्लियर दिखा दिया। यह चीज तो इस चीज में समझाई कि किसी का इतना भी अपमान मत करो। लिखने वाले नंबर 3 पर ज्ञान के बोल लिखे ऐसे। सबर समाई मन में, ए मन
में